गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। और ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जान रहे हैं, हम लोगों का टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम लोगों का टॉपिक चल रहा है थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिए हैं। और छठे वीडियो में हम लोगों ने हीट को स्टार्ट किया है। तो हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, ये सारा चीज हम लोगों ने जान लिया। ओके बच्चों, ये सारा चीज हम लोगों ने जान लिया है। और आज हम लोग जानेंगे हीट को मेजर कैसे किया जाएगा। यानी इसको कहा जाता है, टॉपिक होगा हम लोगों का कैलोरी मेट्री। कैलोरीमेट्री, तो ये कैलोरीमेट्री है क्या? जिस तरह से थर्मोमेट्री आप लोग पढ़े, थर्मोमेट्री क्या हुआ था? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ना, टेम्परेचर के मेजरमेंट को थर्मोमेट्री कहा गया था। उसी तरह से कैलोरीमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ हीट। आखिर किसी बॉडी में कितना हीट है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा, कहां मेजर करेंगे, आखिर इस मेजरमेंट ऑफ हीट को कहां रखा गया है फिजिक्स में। तो दैट ब्रांच, जहां पर हम लोग हीट के मेजरमेंट की बात करेंगे, उस ब्रांच को कहा जाता है, फिजिक्स के उस ब्रांच को कहा जाता है क्या? कैलोरीमेट्री। कैसे मेजर किया जाएगा? क्या जिस तरह से थर्मोमेट्री था उसी तरह से कैलोरीमेट्री है। तो क्या लिखा जाए? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the study of the measurement of heat is called कैलोरीमेट्री। क्या आया समझ में? क्या है कैलोरीमेट्री? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। फिजिक्स का वह ब्रांच जो हमको हीट मेजरमेंट के बारे में बात करेगा, जो हमको हीट मेजरमेंट के बारे में अध्ययन कराएगा, जहां पर हम लोग हीट के मेजरमेंट की बात करेंगे, कैसे मेजर किया जाए। दैट ब्रांच इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अब ये हीट मेजरमेंट करने के लिए ठीक है, उस ब्रांच को कैलोरीमेट्री। मेजरमेंट कैसे होगा? तो क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैसे ये हम लोग मेजर करेंगे? तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है बच्चों। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? तो कहता है कि व्हेन ए हॉट बॉडी इज mixed or kept in contact with a cold body, then the transfer of
then the transfer of heat takes place किससे किसमें takes place from a body at higher temperature to the body at lower temperature. To the body at lower temperature, कब तक? till the temperature of both the bodies becomes equal. ये कह रहा है, मतलब क्या हुआ? ऐसे आप जान रहे हैं, मान लीजिए एक गर्म वस्तु है, थोड़ा ज्यादा गर्म है, और एक दूसरा थोड़ा उससे कम गर्म वस्तु है। दोनों को अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा? क्या जो कम गर्म है वो और ठंडा हो जाएगा और जो ज्यादा गर्म है वो और गर्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? या फिर अभी ठंडा का मौसम है ना, तो मान लीजिए बहुत ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा पानी गर्म करके और मिलाते हैं, तो मान लीजिए पानी को आप गर्म कर लिए, खौला लिए 100 डिग्री सेल्सियस, अब उसको मिक्स कर रहे हैं एक पानी जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस उसमें, तो क्या होगा? ठंडा पानी और ठंडा हो जाएगा, गर्म पानी और गर्म हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो गर्म पानी है वो अपना हीट लॉस करेगा और जो ठंडा पानी है वो अपना हीट गेन, और वो हीट को क्या करेगा? गेन करेगा, और दोनों मिल करके एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी बनाएगा। ठीक उसी तरह से अगर एक हॉट वस्तु को कोल्ड वस्तु के साथ गर्म मिला करके रखेंगे तो जो कोल्ड वस्तु है वो हीट को गेन करेगा, यानी हीट ट्रांसफर किससे करेगा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ये ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तभी तक ना। इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है? बताइए, इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है? बता सकते हैं? इसका मतलब है कि जितना हीट लॉस किया होगा हॉट बॉडी उतना ही हीट न गेन करेगा कोल्ड बॉडी। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कह रहा है? thus the principle of calorimetry states that heat lost by the hot body is equal to the किसके इक्वल? इज इक्वल टू द हीट gained by
by the cold body provided, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, provided there is no exchange of heat from the surrounding, तो यहां से मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कह रहा है कि जितना हीट हॉट बॉडी लॉस करेगा उतना ही हीट कोल्ड बॉडी गेन करेगा, लेकिन शर्त क्या है कि सराउंडिंग से, बाहर से ना तो हीट लिया गया हो और ना हीट दिया गया हो। हीट का ट्रांसफर सिर्फ वही दोनों के बीच होना चाहिए जिन दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जा रहा है, कांटेक्ट किया जा रहा है। तो हॉट बॉडी जितना हीट लॉस करेगा, कोल्ड बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा। अगर हॉट बॉडी जो है 10 जूल हीट लॉस किया तो कोल्ड बॉडी भी 10 जूल ही हीट गेन करेगा। दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, और इसी को दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये जो है यही कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहलाता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन्ड। अब यहां नोट करके एक बात लिखेंगे, दो बात नोट करके दो बात लिख लेंगे। क्या क्या भाई? पहला कि ये जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है ये कौन से कंजर्वेशन सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, देखिए तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यानी कि जितना हीट लॉस हुआ उतना हीट गेन हुआ, यानी कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री is based on the law of conservation of energy, based on the law of conservation of energy। समझ में आया? तो ये है कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। और दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, तो अच्छा सर हीट ठीक है कि कैलोरीमेट्री तो उस ब्रांच को कहा गया ना जिसमें हीट को मेजर किया जाएगा, लेकिन हीट मेजर करने का कोई डिवाइस तो होगा। एकदम है भाई। तो उस डिवाइस को कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure the current, which is used to measure the heat। और हीट मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उस डिवाइस को कहा जाता है कैलोरीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा जाए। और चूंकि ये सिंपल सा थ्योरी है लेकिन ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल इस कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, इसको एक बार और थोड़ा रिपीट कर लें। हम लोग क्या जान रहे हैं? कैलोरीमेट्री क्या है? तो फिजिक्स का एक ब्रांच है। कैसा ब्रांच भाई? तो जिस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the study of the measurement of heat is called कैलोरीमेट्री। फिजिक्स का वह ब्रांच जो
हीट मेजरमेंट की बात करें, इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री। ठीक है बच्चों। अब सर ये जो है मेजर कैसे करता है? तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है कि when a hot body is mixed or kept in contact with a cold body, जब एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के साथ मिक्स करते हैं या कांटेक्ट में रखते हैं, तब क्या होता है? तब हीट, तो जो हॉट बॉडी है यानी कि हीट ट्रांसफर होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो हॉट बॉडी है हीट को लॉस करेगा, और जो कोल्ड बॉडी है वही उस हीट को गेन करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि देन द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी, तो जो हीट है यहां से ट्रांसफर होगा किससे? बॉडी एट हायर टेम्परेचर, और किस में? द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो जब एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखेंगे तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उससे हीट ट्रांसफर हो जाएगा किस में? जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है। ठीक है। और कितना हीट ट्रांसफर होगा? तो क्या कह रहा है? और ये ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम्स इक्वल। और ये ट्रांसफर तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। thus the principle of calorimetry states that, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कह रहा है कि जितना हीट हॉट बॉडी लॉस किया होगा वही हीट ना कोल्ड बॉडी लिया होगा। स्टेट दैट द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट का मतलब क्या? नुकसान। तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी ने जितना हीट का लॉस किया, जितना नुकसान किया, वो इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। वही हीट कोल्ड बॉडी ने गेन किया, है ना? बशर्ते कि मान लीजिए उसने 10 जूल हीट लॉस किया, अब पता चला कि अगल बगल वाला जो एयर है वो 2 जूल लेकर के गर्म हो गया, तो फिर कोल्ड बॉडी को तो 2 जूल कम ना मिलेगा। तो वही कह रहा है कि प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि जो हॉट बॉडी जो हीट ट्रांसफर किया है वो डायरेक्ट कोल्ड बॉडी को मिलेगा, तब ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है? हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, बशर्ते कि जितना हीट लॉस हुआ है वो सारा कोल्ड बॉडी तक जाना चाहिए। अगर इधर उधर चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा, तो सराउंडिंग भी तो उस हीट को गेन करेगा। इसलिए कह रहा हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, तो द ब्रांच जो हीट मेजरमेंट की बात करें उसका प्रिंसिपल क्या है, तो एक लाइन में हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब हीट लॉस कौन करेगा? हॉट बॉडी। हीट गेन करेगा कौन? कोल्ड बॉडी। ठीक है। तो कब तक, तो जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी का जो हीट लॉस गेन का ये काम हो रहा है, यानी हीट ट्रांसफर का काम हो रहा है, कब तक होता रहेगा? सर जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। छोटा छोटा तो बात है, छोटा छोटा पॉइंट। समझ में आया कैलोरीमेट्री? अब सर हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बना कि जो कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है ये किस एनर्जी में, किस कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो सर एनर्जी कंजर्वेशन को, यानी कि जितना हीट लॉस हुआ उतना ही हीट गेन हुआ, यानी एनर्जी जो है कंजर्व रह गया, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया, है ना? और दूसरा पॉइंट कि सर ये हीट मेजर कैसे करेंगे? तो हीट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड कैलोरीमीटर। हीट जो है कैसे मेजर होगा? तो कैलोरीमीटर नाम के एक डिवाइस से, और कैलोरीमीटर में कुछ होता नहीं है, एक कंटेनर होता है, उसमें एक तो मिक्स लिक्विड को या सब्सटेंस को मिक्स करने का एक चम्मच लगा रहता है ना? बस। चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन जानेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हीट लॉस हुआ, कितना हीट गेन हुआ, तो और कॉमन टेम्परेचर कितना होगा। ओके, हम बोर्ड को मिटाते हैं
तब तक आप लोग भी नोट कीजिए। हम थोड़ा सा साइड करते हैं, पॉज करके लिख लेंगे। चलिए भाई, तो अब जानते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री। तो मान लिया जाए, लेट two objects having masses m1 and m2 are mixed or kept in contact with each other। मान लिया जाए दो वस्तु, अगेन लेट T1 and T2 temperature of the bodies respectively और C1 and C2 a specific heat capacities of the bodies respectively। ऑल्सो एक और चीज ले लिया है, चूंकि केप्ट में कॉन्टेक्ट में रखा गया, तो टी कॉमन टेम्परेचर attained by the bodies after contact। अब यहां पर बता दें ब्रैकेट में कौन बड़ा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। अब इससे क्या मतलब निकला कि T1 इज ग्रेटर देन T2? तो सर जिसका टेम्परेचर T1 होगा रिस्पेक्टिवली, यानी M1 को जब M2 के साथ कांटेक्ट, तो M1 लॉस किया होगा और M2 गेन किया होगा ना। इसलिए हम पता करना होगा ना कि दोनों टेम्परेचर में कौन बड़ा है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ना लॉस करेगा। इसलिए हम मेंशन कर दिए कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो H from the principle of calorimetry, heat loss is equal to heat gain। तो हीट लॉस कौन किया होगा? M1, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। कितना हीट लॉस किया गया होगा भाई? है? तो जितना उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो आप जान रहे हैं स्पेसिफिक हीट की स्पेसिफिसिटी किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो फिर 1 जूल अगर टेम्परेचर घटा होगा, 10 जूल एनर्जी निकला भी तो होगा। ये तो हम लिख सकते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू M1C1 और T1 माइनस T, उसका जितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इज इक्वल टू इसने कितना गेन किया होगा। तो ये इसका टेम्परेचर भी T हुआ, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो चेंज इन टेम्परेचर इसका कितना हुआ होगा T। यहां पर चूंकि ये कम है, T1 जो है, तो जो कॉमन टेम्परेचर है वो इससे बढ़ा ही होगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा M2C2 T माइनस
T2। अब यहां से इसको सॉल्व करके T के लिए काम कर लीजिए कि कॉमन टेम्परेचर कितना होगा। देखिए तो क्या कह रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो M1C1T1 माइनस M1C1T इज इक्वल टू M2C2T माइनस M2C2T2। तो अब हमको T निकालना है, तो T वाले को एक तरफ कर लीजिए, T वाले को एक तरफ कीजिए, क्या हो जाएगा सर, तो ये माइनस उधर ले जाइए और इस माइनस को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, और M1C1T1 ये उधर गया प्लस M2C2T2 इज इक्वल टू ये M2C2 और T पहले से है, ये इधर से आया माइनस M1C1T, तो और M1C1T1 प्लस M2C2T2 इज इक्वल टू T कॉमन लीजिए, तो ये प्लस ना इधर से माइनस गया, तो M2C2 प्लस M1C1, देयरफॉर डायरेक्ट लिख सकते हैं T इक्वल टू कॉमन टेम्परेचर इज इक्वल टू M1C1T1 प्लस M2C2T2 बाई क्या M2C2 प्लस M1C1। इस एक्सप्रेशन को यूज करके दो बॉडी को अगर हम मिक्स करते हैं या दो अलग अलग टेम्परेचर के बॉडी को हम लोग एक साथ कांटेक्ट में रखते हैं, तो हम लोग उसका फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। जैसे कि या इसको लिख दे पहले, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कॉमन टेम्परेचर आफ्टर कांटेक्ट। चलिए जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं ना तो समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम of water at 70 degrees Celsius is mixed with 5 gram of water at 30 degrees Celsius. Find the temperature of the mixture in equilibrium. Find the temperature of the mixture in equilibrium. और आंसर है बच्चों इसका 57.67 डिग्री सेल्सियस, 56.67 डिग्री सेल्सियस, 56। चलिए तो कैसे सॉल्व करें भाई, कैसे सॉल्व करें। एक मिनट, यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जरूरत पड़ेगा वाटर का, C1 तो C तो कॉमन होके कट जाना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया है क्या। नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो कैसे सॉल्व किया जाए भाई इसको। चलिए देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। M1 सॉल्यूशन
क्या कह रहा है, M1 इज इक्वल टू 10 ग्राम और T1 इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस। M2 इज इक्वल टू कहा गया 5 ग्राम और T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। चूंकि एक ही तरह का सबस्टांस है, वाटर ही है, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा। हाँ, ये क्वेश्चन होता कि अगर 10 ग्राम वाटर को जो कि 70 डिग्री सेल्सियस में है, इसको आइस के साथ मिलाया जा रहा है या इसमें आइस डाला जा रहा है, 5 ग्राम आइस, तो वहां पर हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जरूरत पड़ता, क्योंकि दोनों का हीट कैपेसिटी अलग अलग है ना। पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए अलग हीट चाहिए, आइस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अलग हीट चाहिए। तो वहां पर यहाँ पर तो दोनों वाटर ही है जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं भी दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, सी 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 कॉमन आके कट जाएगा, तो सी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग सबस्टांस होता तो वहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जरूरत पड़ता। वैसा भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए, वैसा भी क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी हीट कैपेसिटी जो पढ़े पिछला वीडियो में, उसका न्यूमेरिकल्स का वीडियो कहाँ भेजे हैं। अगला वीडियो 7 जो होगा वो हीट कैपेसिटी का ही वीडियो जाएगा, तो शायद तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हीट लॉस करता है, कितना हीट गेन करता है। ठीक है, MC डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, MC डेल्टा टी, यही ना था। तो चेंज इन टेम्प अमाउंट ऑफ, वो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों केस में आ जाएगा। हालांकि डिफिनेशन क्या कहता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाने में हमारा हीट चाहिए, अगर उतना हीट निकाल लेंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम भी तो हो जाएगा। तो जितना हीट लॉस गेन करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, उतना हीट लॉस होने के बाद भी टेम्परेचर उतना घटेगा, है ना। क्वेश्चन देखेंगे हमारा ये 6-7 वीडियो के बाद जो 8वां वीडियो जाएगा वो हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, अब कितना आसान है। देखिए, इसको मिटाते हैं। कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला याद रखिए, कह रहा है कि कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो कॉमन टेम्परेचर T इज इक्वल टू M1C1T1 प्लस M2C2T2 बाई M1C1 प्लस M2C2। H C1 is equal to C2, therefore T is equal to C M1CT1 plus M2CT2 divided by M1C plus M2C। अब C को ऊपर नीचे कॉमन लेके क्या हो गया, M1T1 प्लस M2T2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। देखिए M1 कितना है जी, M1 10 इंटू 70 प्लस 5 इंटू 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 5, कितना आ जाएगा देखिए, तो ये 700 प्लस 150 डिवाइड बाई 15, कितना हो जाएगा 850 बाई 15, डिवाइड कीजिए, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, फिर 6666 आते चला जाएगा, तो हमारा T आ जाएगा 56.67 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन दे दें आपको बनाने के लिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा नहीं। इसको लिखिए ना, इसको लिखिए, तब तक एक क्वेश्चन हम देते हैं।
ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाना चाहिए था, तो ये फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होता। खैर, इसको नोट करके रखिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद 2 पन्ने का जगह छोड़ लीजिएगा, यानी 6 वीडियो के बाद, ये 7 वीडियो है ना, 7 वीडियो लिखने से पहले 2 पन्ने का जगह छोड़िएगा। 8वां वीडियो जो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होगा, ठीक है। तो वहां पर न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा। तो ये तो लास्ट में बोल रहे हैं, पता नहीं, शुरुआत में आप लोग शुरू कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है, लिक्विड्स A and B are at 30 degrees Celsius and 20 degrees Celsius when mixed in equal masses. The temperature of the mixture is found to be 26 degrees Celsius. Find the ratio of their specific heat capacities। और इसका आंसर है बच्चों 3:2। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको बनाने का कोशिश करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हीट कैपेसिटी का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे चेंज ऑफ स्टेट में, जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि इसमें अब पानी में आइस मिलाएंगे, तो पहले यहाँ पर ध्यान दें 2-3 प्रोसेस होगा। चेंज ऑफ आइस पहले पानी में मेल्ट करेगा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, देखा जाएगा। अभी आप इसको यहाँ तक का काम करके कीजिए, कैलोरीमेट्री क्या है और इसका प्रॉब्लम कैसे बन रहा है, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन जानेंगे। तो वीडियो को देखिए, आसान सा टॉपिक है हीट थर्मोडायनेमिक्स, इसमें दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हम लोग ऑफलाइन में इन चीज़ों को समझेंगे भी, ओके। बाय। अपने भी देखिए, दोस्तों को भी देखने के लिए बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।